मैं चाहता हूं कि बुखारी साहब जो आज के मेहमान खुसूसी हैं वो अपने जज्बात का इजहार कर दें। भोपाल को सलाम। भोपाल के उर्दू के सामीन को अदाब और अरबी में मिसाह अल खैर। भोपाल का था, भोपाल का ही हूँ और भोपाल का ही रहूँगा। ये मेरे नाम के साथ कतर जो जुड़ गया है ये नंबर 2 पे आता है, पहले नंबर पर भोपाल ही है। सुभान अल्लाह, क्या कहने बुखारी साहब, वाह वाह। बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इतने अजीम शख्सियत और इतने अजीम शायर जनाब कैफ भोपाली साहब की ये सेंटेनरी जो मनाई जा रही है कि इसमें शरीक होने का मौका मिला। बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई मेरी। बहुत शुक्रिया जनाब विजय तिवारी साहब का, कमर साहब का और उनके तमाम दूसरे ओहदेदारान और मेंबर्स का मेरी इस पज़िराई के लिए। मैं नहीं समझता था कि इस लायक हूँ, लेकिन जब इन्होंने पज़िराई करी और आप सामीन उसकी तायद कर रहे हैं तब भी इस बात पर यकीन तो नहीं आ रहा सिवाय कि अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की मोहब्बत है। कैफ साहब की शायरी से मैं अपने बचपन से आशना हूँ। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम बड़ा उर्दू का शौक़ भी रखते थे और बड़े भोपाल के शायरों की पज़िराई भी किया करते थे। और कैफ साहब हमारा सरकारी मकान प्रोफेसर कॉलोनी में हुआ करता था उस वक्त, तो वहाँ कई बार नशिस्त में तशरीफ़ लाया करते थे और अपने कलाम से नवाजते थे। और ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि मेरी उम्र 10 साल से कम रही होगी जब ना कुछ समझ में आता था और ना कोई ऐसा उस ज़बान से शौक़ भी था। लेकिन कुछ लाइनें उनकी उस वक्त की दिमाग में हैं मेरी, जो बात मैं आज से आपसे 40-45 साल पुरानी बात कर रहा हूँ और वो आज तक जहन में है कि कौन आएगा यहाँ। और एक उनका मखसूस लहजा था कि कौन आएगा यहाँ, कोई ना आया होगा मेरा दरवाज़ा हवाओं ने हिलाया होगा। तो ये सिर्फ मैंने अभी नहीं उनको सुना, या ये बात आपसे मैं जैसा अभी कहा कि 40 से 45 साल पुरानी बात कर रहा हूँ कि एक बच्चे के दिमाग पर भी कैफ साहब की शायरी का क्या असर होता था, ये उसकी मिसाल मैं आपके सामने खुद खड़ा हूँ। हाज़रीन और ख़वातीन, भोपाल शहर की मिट्टी की खुशबू, जो कशिश इसमें है और जो खुशबू इसमें है इस मिट्टी की, ये कहने पर मजबूर हूँ कि एक भोपाली भोपाल से तो निकल के कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक भोपाली के दिल से भोपाल कभी नहीं निकल सकता। बहुत मुबारकबाद तिवारी साहब को, कमर साहब को, बाकी लोगों को। आप लोग, मैं जानता हूँ मुझे सुनने नहीं आए हैं, लेकिन ये भी एक तकल्लुफ़ होता है और मेरे दिल से शुक्रिया। और एक बात यहाँ थोड़ी सी ऐड ये कर दूँ, अभी अनवर भाई ने कहा कि विजय तिवारी साहब को सुनेंगे और इंशाअल्लाह फिर कतर की भी, वहाँ भी मुशायरे होते हैं, बड़ी अदब की महफ़िलें होती हैं, कई तंजीमें हैं। कुछ तंजीमों को मैं ही वहाँ चला रहा हूँ या उसका चीफ पैटर्न हूँ। अनवर भाई कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं। तो अनवर भाई सिर्फ एक बार विजय भाई को सुन के हमने कतर बुला लिया है और ये कतर आ चुके हैं। और उस मुशायरे में भोपाल का नाम जो विजय तिवारी की वजह से हुआ कि कतर के सामीन इस बात पे कायल हो गए कि भोपाल अभी तक कतर के शायरी मजलिसों में, शेरी मजलिसों में और दूसरों उसमें इतना क्यों नहीं आ रहा था। और ये मैं वादा करके जा रहा हूँ और पहले भी किया था कि अब भोपाल की शिरकत हमेशा होती रहेगी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, क्या कहने। वाह। तो
मैं उर्दू से मोहब्बत करता हूँ। उर्दू से मोहब्बत इसलिए कि मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ और उसकी ज़बान उर्दू। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। और आप लोगों से दुआ की भी दरख्वास्त है कि आज से 10 रोज़ पहले ही मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, भोपाल में ही। वो नहीं रही, लेकिन अपनी यादों के साथ साथ अपनी वो ज़बान मेरे पास छोड़ के गई हैं, जिसको मैं वैसे ही गले लगा के रखूंगा कि जिस ज़बान में वो बोला करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और मुनव्वर भाई, मुनव्वर राना साहब भी आने वाले थे, गालिबन नहीं आए हैं अभी तक। तो जो माँ के बारे में शायरी उन्होंने की है ये तो दुनिया जानती है, लेकिन शायद उनकी उस माँ की शायरी के सही मायने मुझे पिछले 10 दिनों में समझ में आए और एहसास हो रहा है। बहुत तो बहरहाल माँ तो माँ होती है, उसकी ज़बान होती है। मेरी ज़बान उर्दू थी, है और रहेगी, और इसकी खिदमत अपनी माँ समझते हुए आने वाले वक्तों में अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। बहुत शुक्रिया ख्वातीन और हज़रात, मुझे सुनने का, मुझे बर्दाश्त करने का। आप सबकी दुआओं के साथ थैंक यू और खुदा हाफिज़। बहुत अच्छे बुखारी साहब, क्या कहने, सुभान अल्लाह।